द टाइटल इज सूरदास बाल वर्णन। इस चैप्टर में सूरदास द्वारा लिखित 2 पद संकलित हैं। इन दोनों पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। माता से शिकायत करना और किसी बात का जवाब देना, उन इस दोनों पदों में बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है सूरदास जी ने। इसका पहला पद मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं पढ़ती हूँ इसको। मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भूरी इनके कहीं पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है जान पर आयो जायो। यहलै अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहस जसोदा लै उर कंठ लगायो। अब मैं इसका भावार्थ आपको बताती हूँ। भावार्थ बताने से पहले कंडीशन क्या है इसकी ये समझ लीजिए। श्री कृष्ण ने चुराकर माखन खाया है और माता जी ने उनको पकड़ लिया है। ऐसे पकड़ लिया है कि उनके मुख पे माखन लगा हुआ था, हाथ वाथ में पूरा लगा हुआ था, तो माता जी ने उनको पकड़ लिया है कि तुमने ही माखन खाया है। लेकिन श्री कृष्ण के पास बहुत जवाब था। उन्होंने क्या जवाब दिया वही पहले पद में है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया है वह भी बता रहे हैं। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो यानी सुबह होते ही गैयों के पीछे मधुबन मोहि पठायो, आपने मुझे मधुबन भेज दिया। पठायो मतलब भेज दिया। तो सुबह होते ही गैयों के पीछे आपने मुझे मधुबन भेज दिया। 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। और चारों पहर जंगल में भटकने के बाद, वन में भटकने के बाद मैं शाम होने पर घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो। मैं बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं। बहियन को छोटो मतलब मेरी बाहें छोटी हैं। छींको की विधि पायो, और जब बाहें छोटी हैं तो मैं छींका किस विधि से प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि छींका तो बहुत ऊंचाई पर टंगा हुआ रहता है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। और माखन पर, मुंह पर जो माखन लगा है उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ये सभी ग्वाल बाल मेरे बैरी हो गए हैं, यानी मेरे शत्रु हो गए हैं। बरबस मुख लपटायो, मेरे मुख पर जबरदस्ती ही उन्होंने माखन लगा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, और तू मेरी मैया मन की बहुत ही भोली है। इनके कहीं पति आयो, इन्होंने जो कहा उसे आपने सच मान लिया। जिय तेरे कछु भेद उपजी है जान पर आयो जायो। मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ अंतर आ गया है, कुछ भेद पैदा हो गया है। जान पर आयो जायो, इसीलिए आप मुझे पराया जान रही हैं। यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। और इतना कहने के बाद वो एकदम झुंझला जाते हैं। कहते हैं यशोदा मैया से कि हे मैया, या अपनी लकुटी और कमरिया ले लो। लकुटी मतलब वो छोटी सी छड़ी जिससे गैयों को चराया जाता है, और कमरिया मतलब कंबल। तो यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, आपने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उरी कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि तब यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने कंठ से लगा लिया, उन्हें अपने गले से लगा लिया। ये पहले पद का भावार्थ है। दूसरे पद का भावार्थ मैं आपको दूसरे वीडियो में सेंड करूँगी। उम्मीद है कि पहला आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।